अहम खबर आपको दें कि मुस्लिम लीग नून ने कायद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने का दावा किया है। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की तजवीज़ कुनंदा में भी मरियम नवाज के कागजात मुकम्मल करार देने का दावा किया। बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अली वकार हमारे साथ मौजूद हैं। अली वकार, बताइएगा इस हवाले से। जी अली वकार। हाँ जी बिल्कुल, NA 130 जहाँ पर नवाज शरीफ ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, ये लाहौर का हल्का बनता है और यहाँ पर बिलाल यासीन जो है उन्होंने भी अपने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और उनकी आज कागजात की जांच पड़ताल जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर असगर जोया ने की है, जिस पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है असगर जोया का ये कहना है कि अभी तक ये फैसला नहीं किया कि नवाज शरीफ के कागजात मंजूर हुए हैं या मुस्तरद। ताहम नवाज शरीफ के कागजात पर किसी वोटर ने या उम्मीदवार ने एतराज दाखिल नहीं किया। ताहम उनका रिटर्निंग ऑफिसर का यही कहना है कि वो तमाम जो सरकारी महकमे हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन फराहम की है उनसे जो नवाज शरीफ का डाटा मंगवाएंगे, उसके बाद उसका जायजा लेने के बाद जो हतमी फहरिस्त है कागजात मंजूर होने की या मुस्तरद होने की वो 30 दिसंबर को जारी की जाएगी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया है। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ के भी सूबाई असम्बली की सीट PP 165 से लाहौर से उनके कागजात जो है वो उनके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा ने जमा करवाए हैं। उनका ये दावा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात को मुकम्मल करार दिया और इस पर भी किसी के उम्मीदवार की जानिब से कोई एतराज दायर नहीं किया गया। ताहम इलेक्शन कमीशन ने ये वाजे किया है कि जितने भी उम्मीदवार चाहे वो जनरल नशिस्तों पर हैं या मखसूस नशिस्तों पर है, उनके कागजात मुस्तरद होने या मंजूर होने का फैसला फौरी तौर पर नहीं किया जाएगा जब तक उम्मीदवारों की मुकम्मल स्क्रूटनी ना की जाए, मुख्तलिफ सरकारी महकमों से उनका कवायद या डाटा ना मंगवा लिया जाए, उसके तब तक ये फैसला नहीं किया जाएगा और 30 दिसंबर को ही हतमी फरिश्ते शाया की जाएंगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए अली वकार आपका।